नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम के बारे में। यानी रेलवे का जो भी एग्ज़ाम आप लोग को देते हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, लोको पायलट, जितने भी आप लोग एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए ये वीडियो है। कैसे आप लोगों को ये 5 ट्रिक अपनाते हो तो आप लोग अपने परीक्षा में सफल हो जाते हो और अपना सीट फिक्स कर लेते हो। तो एक एक हम लोग जानने वाले हैं। इसमें जो थंबनेल में सिर्फ 4 ही आपको ट्रिक दिखेगा, 5वां ट्रिक मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स चेक इट। पहले आप लोग ऊपर देख लो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पूरे सिलेबस को आपको अच्छे से जान लेना है। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो उससे पहले आपको क्या करना है, पूरा उसके सिलेबस के बारे में जानना है। सेकंड, आसान प्रश्नों को, जैसे सीबीटी फर्स्ट आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है तो सबसे पहले आसान प्रश्नों को हल कीजिए। क्यों आसान प्रश्नों को हल करना है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। थर्ड जो है, करेंट अफेयर्स का ज़्यादा फोकस करें, करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, वेटेज दे, क्योंकि इससे 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं एनटीपीसी के। और गणित के फार्मूलों के लिए एक लिस्ट बना लें ताकि क्विक रिवीजन करने में भी आसानी होगी। अब हम वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि ये 5वां क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो रुक करते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, क्रैक आरआरबी एग्ज़ाम 2020। रेलवे ने परीक्षा में लानी अच्छी रैंक तो अपनाइए 5 ट्रिक। 20 सितंबर कल की डेट में आई हुई है। आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। लंबे समय से रेलवे की नौकरी में इंतजार टकटकी लगाए युवाओं की उम्मीद की किरण नजर आई है। मगर अगर आपने भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है और परीक्षा की तैयारी के लिए थोड़े चिंतित हैं तो आप चिंता मुक्त हो जाइए। आज हम आपको रेलवे की परीक्षा पास करने के 5 रामबाण ट्रिक्स बताएंगे। इन ट्रिक्स की मदद से आप परीक्षा तो क्वालिफाई करेंगी, साथ ही परीक्षा में आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आएगी। फर्स्ट है आपका 5 आसान ट्रिक में पूरे सिलेबस को अच्छे से जान लें। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस जानना जरूरी है। कभी कभी छात्र अपने आत्मविश्वास के चलते काफ़ी सारी गलतियां कर जाते हैं। बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं कि मैं तो कर लूँगा, मैं हूँ। इसलिए पूरा इत्मीनान से एतरात बरतते हुए अच्छे से आपको पहले सिलेबस की जाने बगैर अंदाजन जो सही लगाता है पढ़ते जाते, जिसके कारण कई अनावश्यक चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जिसकी परीक्षा में ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इस वजह से वो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं। अब सेकंड जो है, आसान प्रश्नों को पहले हल करें। ये देखिए, छात्रों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वह परीक्षा के दौरान कठिन प्रश्नों के क्रम को समझ नहीं पाते हैं। वो लाइन से प्रश्न सॉल्व करने के चक्कर में कठिन प्रश्नों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, 1 से लेकर जो 100 तक क्वेश्चन होते हैं उन सबका मार्क्स सेम होता है। सीबीटी में जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे आप लोग पहले 12th तक एग्ज़ाम देते थे तो उसमें 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स के आते थे क्वेश्चन, तो आप लोग उसमें टाइम दे सकते थे। बट इसमें सारे क्वेश्चन चाहे तो चलिए हम लोग सेकेंड को एक बार से और डिस्कस कर लेते हैं। छात्रों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वह परीक्षा के दौरान कठिन प्रश्नों को क्रम को समझ नहीं पाते हैं। वो लाइन से प्रश्न सॉल्व करने के चक्कर में कठिन प्रश्नों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप परीक्षा के दौरान कठिन प्रश्नों पर वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि आसान प्रश्नों को पहले सॉल्व कर ले। इससे आपके समय की भी बचत होगी और आपके परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास की भी अनुभूति होगी। आपको परीक्षा के समय का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि रेलवे की परीक्षा में आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय मिलता है। उसी में आपको 100 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, इसलिए आपको स्पीड भी सही रखनी होगी। थर्ड जो बात थी, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा क्यों फोकस करें, तो बता दें कि रेलवे की दोनों परीक्षाएं यानी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जनरल अवेयरनेस सेक्शन का बड़ा है। एनटीपीसी की परीक्षा में इसमें क्रमशः सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 में 40 और 50 अंक के प्रश्न आते हैं। वहीं आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड जो जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस क्यों करना चाहिए, क्योंकि 30 और 40 क्वेश्चन जो है इसी से आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे एक बात कर लेते हैं। एक वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अच्छे से जान लें। इसके साथ ही आप प्रतिदिन समाचार पत्र और न्यूज़ मैगजीन भी पढ़ने की आदत बना लें। चौथा जो है, गणित के फार्मूलों की लिस्ट बना लें। ज़्यादातर छात्रों को रेलवे की परीक्षा में गणित सेक्शन में परेशानी होती है। कुछ छात्र फार्मूलों को याद करने से घबराते हैं,
तो कुछ छात्र सिलेबस को देखकर ही नर्वस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि गणित सेक्शन बहुत सरल है। आपको बस इसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक सीखने हैं। साथ ही अगर आपके फार्मूलों को याद करने में परेशानी हो रही है तो आप एक लिस्ट बना लें, इसमें सभी टॉपिक्स के फार्मूलों को एक जगह लिख लें। इससे आपको प्रैक्टिस में भी सहायता मिलेगी और अंतिम परीक्षा के समय सारे फार्मूले याद भी रहेंगे। और लास्ट जो है, पुराने पेपर की प्रैक्टिस करें, यानी आपको जो है सीबीटी हमेशा लगातार स्पीड टेस्ट देते रहना है। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। इसका अर्थ लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी कुशलता प्राप्त कर लेता है। इसलिए यदि आपको परीक्षा में बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करना है तो सबसे आसान तरीका है जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस के लिए पुराने कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों का उपयोग करते हैं तो आपको परीक्षा क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। पुराने प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस करने से आपको एग्ज़ाम के सही पैटर्न की जानकारी हो जाएगी। साथ ही आप आसानी से अपने क्षमता का आकलन भी कर सकेंगे। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हो तो फिर सफलता.com से लेकर इतने में आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।